छतरपुर के जनसुनवाई में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब एक महिला अपने पति की गोद में उठाकर जनसुनवाई में न्याय पाने की मांग करने पहुंची थी। दरअसल लवकुश नगर के परसनिया के रहने वाले युवक अंशुल गौड़ की 2015 में मां की डेथ हो गई थी और उसकी मां शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। उसी को लेकर अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार युवक 5 सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई मदद नहीं की गई। इसके बाद आज यह विकलांग युवक अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई पहुंचा था। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने पूरे मामले में मदद का आश्वासन देते हुए निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। कलेक्टर साहब के पास हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज फिर जन सुनवाई में आए थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए और आदेश आ गया है कि पहले अध्यापक संवर्ग में मान लीजिए डीएड नहीं था, हमारा कुछ नहीं था। अब ऐसा नियम आ गया कि प्रयोगशाला के शिक्षक के पद को नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। 1 लाख रुपए जो खाते में डाला गया है, हम बराबर आवेदन दे रहे हैं कि ये हमको नहीं चाहिए था, लेकिन शिक्षा अधिकारी द्वारा जबरदस्ती डाला गया है। हमारी स्थिति बहुत खराब है। बताइए योग्यता हमको, अगर जब आदेश आ गया है तो अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए। बहुत परेशान कर रहे हैं। माता जी हमारी 2015 में खत्म हो गई थी, आज 5 साल हो गए, 6वां साल लग गया हमको अनुकंपा नियुक्ति के लिए। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। साहब ने कहा है, कलेक्टर साहब ने, कि मैं दिखवाता हूँ, करवाते हैं, जो भी होगा हम जरूर करेंगे। क्या करें, हम बहुत बार तो परेशान हो गए। इलाज के लिए भी साहब ने बोला है। अंशुल गौड़ करके, श्री अंशुल गौड़ करके वहाँ पर जनसुनवाई में आए थे अपनी पत्नी के साथ में। इनका मूलतः प्रकरण ये है कि इनकी माँ स्वर्गीय श्रीमती कमलेश गौड़ अध्यापक संवर्ग में नियुक्त थी। उनकी 2015 में डेथ हो गई थी और डेथ होने पर जो उस समय निर्देश थे शासन के आदेश के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हमारे कार्यालयीन पत्र 67/19 दिनांक 16/12/15 के द्वारा इनके खाते में एक मुश्त 1 लाख रुपए अंतरित करके इस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में आज जब ये जनसुनवाई में आए हैं तो मैंने इस प्रकरण को देखा और यह पाया कि पिछले दिसंबर में इनके द्वारा कलेक्टर महोदय को भी एक पेपर कटिंग के आधार पर टीएल में प्रकरण आया था और जिसमें कलेक्टर महोदय ने एक पूरी क्वेरी इस संबंध में की थी कि संबंधी जन को अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं दी है। इस संबंध में प्रतिवेदन भी हमारे कार्यालय से कलेक्टर साहब को भेजा जा चुका था और उसमें यही बात मूल रूप से आई थी कि चूँकि संबंधी जन की मां अध्यापक संवर्ग में नियुक्त थी और उस समय यही नियम थे कि पात्रता या तो आवेदक इंटर के साथ साथ डीएड बीएड उत्तीर्ण हो और पात्रता परीक्षा आरटी नियम के अंतर्गत उत्तीर्ण हो। तो इनमें से इनके पास में कोई भी ना तो इंटर पास थे, ना डीएड बीएड था और ना ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण थे। इस कारण से इनको एक मुश्त 1 लाख रुपए इनके खाते में राशि अंतरित करके इनके प्रकरण को समाप्त किया जा चुका था, है ना। अब इसके पश्चात आज पुनः इस प्रकरण को देखा गया और इन्होंने आवेदन में यह लिखा है कि मैंने 2016 में राज्य ओपन से साइंस विषय से इंटर पास कर लिया है। तो उसमें भी ये पाया गया कि आज की स्थिति में भी उन आवेदकों के, लोक सेवकों के, जिनकी हमारे विभाग में रहते हुए, सेवा में रहते हुए डेथ हो गई है, उनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रयोगशाला शिक्षक पर 50% के साथ में विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संबंधित आवेदक के अंशुल गौड़ के 50% भी नहीं है, इनके अंक उससे कम हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से भी इनकी अर्हता नहीं आती है और मैंने इस संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया। छतरपुर से EMS टीवी के लिए संदीप यादव की रिपोर्ट।